मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने कुछ सुझाव रखे हैं और कुछ बातें रखी हैं, अगर आपको अच्छा लगे बताइए। सबसे पहले, ये मेरे बारे में नहीं है, मैं छोटे से मैसेज से करता हूँ। दीपक गोस्वामी के बारे में नहीं है, मेरे संगठन दिल्ली अध्यापक परिषद के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में, जब हमारे अंदर ये भावना होगी तो हम ज्यादा आगे जाएंगे और जोश के साथ होश भी रखेंगे। एक और बात, बहुत उग्रता थी मन में हमारे, लेकिन कोई भी आंदोलन आखिर में टेबल पर जाता है, सभी सहमत होंगे। और ज्यादातर आंदोलन जो है वो टेबल पर 100% उम्मीदों के साथ जाते हैं और 10 या 5% के साथ बाहर आते हैं। तो इसलिए हमें क्रम से चलना चाहिए। क्रम से कैसे? अगर हम मौका नहीं देंगे सामने, चाहे जो भी नेतृत्व हमारे सामने है, अगर हम उसको एक एक करके कदम बढ़ाकर मौका नहीं देंगे, जब मौका देंगे तो हमारी बात का वजन ज्यादा होगा और उनके पास जवाब कम होंगे। जैसे कि खान साहब ने अभी जो मिनट्स का एक तरीका अपनाया है, हो सकता है पहले अनुभव कड़वे हों, लेकिन हमें यहाँ सही चलना है। आप सहमत है ना इस बात से? ठीक है, इस बात को समझना जरूरी है कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। हमें फूटना नहीं है, हमें समय पर फटना है। और समय पे फटने में हम पहली बार में सांकेतिक धरने से चलते हैं और हम दिल्ली रोको तक जा सकते हैं। ऐसे ही हम जो कैट है या लोअर कोर्ट से जाकर सुप्रीम कोर्ट जो सीधे कन्फेडरेशन ने रखा है, दोनों ही तरीके बहुत प्रभावशाली हैं अगर उनको ठीक से हैंडल किया जाए। इस बात को समझना जरूरी है और इसके लिए आपस में एक दूसरे पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी अलग अलग दिशाएं हो सकती हैं और दशा भी हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं। ज्यादातर आंदोलन जो है वो असंतुष्टि से टूटते हैं। आप मानेंगे ये बात? एक दूसरे के लिए जो असंतुष्टि आती है, सिर्फ अपनी बात समझानी नहीं है हमें औरों को, हमें औरों की राय और बात को समझना भी है और उसको आदर देना है। आशा है आप समझेंगे, ये थोड़ी गहरी बात है। कई बार हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो गुस्सा मेरे अंदर है, जो मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है उसका एक समय आए और मेरी सही बात जो है वो रिफ्लेक्ट होगी एक टाइम। अगर हम एक जैसी बात करेंगे, एक सुर में बोलेंगे। अब सीधे सीधे मेरे 3 सुझाव है, सब में ज्यादा समझ नहीं। पहला, जो बातें अलग अलग सुनाई दी, अलग अलग सुर थे, अलग अलग मांगे थी, तो पूरे कन्फेडरेशन का एक कॉमन डायरेक्टिव प्रिंसिपल होने चाहिए। शुरू में एक बेसिक सिद्धांत होने चाहिए कि हम ऐसे चलेंगे, इन बातों को अवॉइड करेंगे। जैसे कि मेरा एक सुझाव है जो मुझे लगा कि पूरा आंदोलन मुख्य धारा की राजनीति से दूर रहेगा। जैसे ही आंदोलन बड़ा बनेगा, मुख्य धारा की राजनीति उसमें आनी शुरू होगी और सोशल मीडिया के समय पर अपने आप को बदनामी से बचाए रखना बहुत बहुत मुश्किल है। तो मुख्य धारा की राजनीति से दूर रखें। कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडीज जो होती हैं, वो किसी भी मुद्दे पर जो बड़ा बनता है उस पर श्वेत पत्र ला सकते हैं, क्योंकि दोनों सरकार, सबके मन में ये डर था, हमें नहीं पता कौन सच बोल रहा है। वो धरने पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं हमने सारा फंड दे दिया। श्वेत पत्र जो होता है वो सफेद और काला बताने के लिए होता है। संसद में रखा जाता है और ऐसे ही विधानसभा में रखा जा सकता है और यहाँ पर निगम में रखा जा सकता है। तो हम ये मांग कर सकते हैं कि वेतन समस्या पर श्वेत पत्र लाइए। कौन लाएगा? दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, दिल्ली सरकार और स्टेट और मतलब की बात करेंगे। नहीं, लाने दीजिए ना, जो बात लाएंगे हमें कुछ मिलेगा तो सही। बात समझिए, हमारा एक स्टैंड तो बनेगा कहीं क्या अपने श्वेत पत्र में ये कहा है और दिल्ली सरकार ये कह रही है। आप अगर, मैंने खान साहब ने एक मुद्दा दिया, मैं आंकड़ों की बात करता हूँ, 4200 करोड़ रुपए सालाना हमारी सैलरी बन रही है। 1050 करोड़ इसमें से निगम को जुटाने थे। नियम जो है वेतन का, मैं एक नियम जोड़ रहा हूँ, और 3150 करोड़ दिल्ली सरकार को देने। 75% जो है वो दिल्ली सरकार देती है और 25% जो है निगम अपने रिसोर्सेज से उठाएगा। श्वेत पत्र से पता चलेगा आप कहाँ कितना दे रहे हो। सहमत है भाई साहब? तो हमें तकनीकी रूप से ठोस चलते हुए, एक दूसरे को आदर देते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। एक और फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं।
जब ट्राइफर्केशन हुआ था तो 2000 कुछ करोड़ का लोन, 2008 या 14 करोड़ का लोन जो है तीनों एमसीडीज को दिखाया गया था, और वो लोन 2018 में 6000 करोड़ हो गया और शायद 2020 में 8 या 9000 करोड़ है। दिल्ली सरकार उस लोन पर इंटरेस्ट एडजस्ट करके, मान लीजिए मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, अमाउंट रिलीज कर रही है, और जब ऑलरेडी वित्तीय संकट है तो इस श्वेत पत्र में क्लियर होगा और हम ये कह सकते हैं कि देखिए आपातकाल में इंटरेस्ट एडजस्ट मत कीजिए, 2012 की गलती को 2020 तक मत लाइए, हमारे लिए मत लाइए, हमारे परिवारों के लिए मत लाइए, ठीक है ना। तो ऐसे तथ्यों के साथ ये 2-3 मेरे तकनीकी आपको सुझाव हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आगे बढ़े और मिलकर आगे बढ़े, आपस में विश्वास कर आगे बढ़े, दूसरे की बात को समझ कर आगे बढ़े, ये मेरा निवेदन। बहुत बढ़िया दीपक भाई ने 3 पॉइंट बोले, आप बहुत अच्छे।